हेलो गाइस, आज हम नंबर 3 देखने वाले हैं कि हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक है। इसके अंदर हमारे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा क्या नंबर है, क्या डेफिनेशन है। तो शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हमारे सारे जितने भी नंबर्स हम कवर करने वाले हैं सबके बारे में लिखा हुआ है वन स्लाइड में। वन बाय वन स्लाइड हम क्रॉस करते हैं। सबसे पहली स्लाइड आती है हमारी इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बेसिकली हमारे अंडर रूट के अंदर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, उससे हम आयोटा से डिनोट करते हैं, उन्हें आयोटा कहते हैं, और उन्हें हम आई से डिनोट करते हैं, जैसे कि अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आई। इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल पे आई हो गया, 2i हो गया, -3i हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं वो -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। इनके अंदर हमारे फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ये सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि हम इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर के अंदर ही हमारे इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। जो हमारे सबसे बड़े नंबर्स होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिन्हें हम z से डिनोट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंटीजर्स को भी z से डिनोट करते हैं, तो येस, हम इंटीजर्स को भी z से डिनोट करते हैं एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों को मिलाकर बनते हैं, और हमारे यहाँ पे इनको फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। a यहाँ पे हमारा रियल पार्ट को शो करता है और b जो है वो हमारे इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। तो 3 + 4 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं रियल नंबर्स के अंदर ही आगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। और p और q कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते या इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हम रैशनल नंबर में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर चलते हैं। रैशनल नंबर के बाद आते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप से होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। इंटीजर्स के अलावा जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम डेसिमल में लिख सकते हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। और डेसिमल नंबर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो सबसे पहले आते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हो और जिन्हें हम डेसिमल में चेंज करें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। वो नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, यानी ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, यानी ये भी रैशनल नंबर के ही टाइप होते हैं। जब इन्हें हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं आता, हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता रहता है, जिस वजह से ये चलते रहते हैं। बट इनकी खास बात ये होती है कि कुछ डिजिट्स, कुछ ग्रुप ऑफ डिजिट्स या कुछ डिजिट्स जो है वो रिपीट होती है एक सर्टेन टाइम के बाद, तो इसीलिए ये रेकरिंग है, यानी कि रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। थर्ड आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। इन्हें हम इरैशनल नंबर्स भी कहते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल में इनको हम लिख सकते हैं पर ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चलते रहते हैं, और ना ही इवन हम बता सकते हैं कि अगला नंबर क्या आएगा, क्योंकि ये सर्टेन भी नहीं होते, ये रिपीट नहीं होते, हमेशा अलग नंबर आते हैं, कोई ऐसा पैटर्न फॉर्म नहीं करते हैं। इसके अंदर हमारे आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाई। जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए, जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट क्यूब हो गए, वो सारे हमारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट थर्ड्स होते हैं वो सारे इसी के अंदर काउंट होते हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर का टाइप है, यानी कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम डेसिमल में
या फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ये पूरी डिजिट होती है, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इन्हें भी हम z से डिनोट करते हैं और इन्हें हम 3 टाइप से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव। जैसे कि नेगेटिव में हमारे नंबर्स हो गए -10, -5, 0 हो गया, पॉजिटिव में हो गए 1, 10, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक होते हैं। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर हमारा -इन्फिनिटी होता है और सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर हमारा -1 होता है। फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट ज़ीरो। ज़ीरो जो है उसे हम ना ही पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ना ही नेगेटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं, ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं कुछ ऐसे इंटीजर्स जिनको हम 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डिनोट करते हैं। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है हमारा +1, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होता है हमारा प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा नेचुरल नंबर्स ये आ गया, यानी वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव होते हैं, दैट इज़ जो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम 3 और आगे फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पर। तो सबसे पहले हमारे आ जाता है यूनिट, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर जिनका कोई एक ही फैक्टर होता है उन्हें हम यूनिट कहते हैं। और हमारे सारे नेचुरल नंबर में से एक ही यूनिट है जिसे हम यूनिट कहते हैं, दैट इज़ 1, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर हो गया 1 इटसेल्फ। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ वो 1 के टेबल में आते हैं और दूसरा सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारी एक ख़ास बात है प्राइम नंबर्स में कि जो 3 प्राइम नंबर्स है 3, 5, 7, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स है और आपको ऐसा पेयर कोई और प्राइम नंबर्स में देखने को नहीं मिलेगा। ये प्राइम नंबर्स का टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आगे बैंकिंग के टॉपिक्स के लिए। नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स पेयर होता है 2 प्राइम नंबर्स का जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 होता है, जैसे कि 3 और 5। 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। ऐसे ही नेक्स्ट हो गया 5 और 7, इनके बीच में भी डिफरेंस कितना है 2 का हो गया। तो 11 और 13 इनके बीच में भी डिफरेंस कितना है 2 का हो गया। यानी ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो उसे हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। आपका अब होमवर्क है कि आपको पता लगाना है कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स में कितने ट्विन प्राइम नंबर के पेयर्स होते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने होते हैं। फिर जिसको कमेंट में लाइक करूँगी ऑफकोर्स उतने ही होते हैं। तो लेट्स सी। नेक्स्ट आता है हमारे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स होते हैं यानी कि ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नेचुरल नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय एक के, दैट इज़ 1, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 4 और 7, 4 और 7 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि 5 और 8, जैसे कि 9 और 16, जैसे कि 16 और 25। तो ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई और हो नहीं सकता। 16 का इंडिविजुअली हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि 16 और 25, तो यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9। ये अपने टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और साथ के साथ किसी और के टेबल में भी आते हैं। इसलिए इनके कम से कम 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स के हमारे फैक्टर के बेसिस पे टाइप। अब आते हैं नेचुरल नंबर के ही 2 और टाइप अलग से, वो है ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते और इनकी एंडिंग डिजिट होती है 1, 3, 5, 7, 9। ये माइनस में भी हो सकते हैं, यानी बेसिकली इंटीजर के टाइप हो गया इवन और ऑड। तो हम ये बात ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर का नहीं होता ये हमारा टाइप, ये हमारा इंटीजर का टाइप होता है। नेक्स्ट आ गए हमारे इवन नंबर। इवन नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जिसकी एंडिंग हो गई 2, 4, 6,
-8 -100, इनकी लास्ट डिजिट जो होती है वो होती है 0 2 4 6 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। थैंक यू।